अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तारीख़ बशर के आगाज़ से क्या कशमकश जारी है, अल्लाह की निगाह में खसारा और ऐन ईमान क्या है, दो नुक्तों का सफ़र क्या है, क़याम अदल और सिरात मुस्तकीम का क्या ताल्लुक़ है। तारीख़ बशर के आगाज़ से ये कशमकश जारी है जिसमें हक़ और बातिल एक दूसरे के सामने बरसरे पेकार हैं, और तारीख़ गवाह है कि जिनको भी इब्लीस ने गुमराह किया, अल्लाह ने उन उम्मतों पर अज़ाब भेजकर वासिल जहन्नुम कर दिया, और जो ईमान लेकर आए उनको निजात दी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी ज़माने का दौर चल रहा है जिसमें जुल्मत का राज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी इंसान खसारे में है। जिन पर इब्लीस का हमला कामयाब है, दर हकीकत ये खसारा नहीं बल्कि नूर से जुल्मत तक का सफ़र है। दायरा जुल्मत में चले जाना अल्लाह की निगाह में खसारा है, और दायरा नूर में चले जाना अल्लाह की निगाह में ऐन ईमान है। ये दो नुक्तों का सफ़र है। एक नुक्ता बुलंदी से मंसूब है और जिससे मुराद नूर अव्वल का कुर्ब है। जो नुक्ता पस्ती से मंसूब है, इससे मुराद जुल्मत का और जलालत का कुर्ब है। अल्लाह ने खूब कमाल कर दिया, अर्शी मखलूक को फर्शी के मुकाबिल खड़ा कर दिया, साहिबान अनवार को लिबास बशरियत अता करके उस मैदान की तरफ नाजिल कर दिया कि जहाँ इब्लीस, मलाउन और यजीदियों को मोहलत मिली हुई है। कभी कभी ये सवाल जहन में आता है, ना अल्लाह नूर अव्वल को 70,000 पर्दे उड़ा कर ज़मीन पर भेजता तो ना किसी यजीद को ये मौका मिलता कि नूर मुजस्सम हुसैन इब्न अली के नूर अला नूर बदन पर कारी ज़रबे लगाए और जुल्म की इंतहा कर दे। फिर ये सोचकर इरफान मिलता है कि अल्लाह ने इन अनवार को भेजा और उन्होंने उसकी चाहत पर लब्बैक कहकर मोहसिन आलमीन बनकर हम जैसों को लम्से नूरानियत अता फरमाया, वरना ज़ियारत अनवार अलैहिस्सलाम कि जिसके लिए कायनात की नब्ज़े साकित हो जाए मुमकिन क्यों कर होती, अगर ये ज़ाहिरी लिबादे को पसंद ना फरमाते। इंसानियत ने उनके ज़ाहिर की वो तौहीन की है कि जिसकी बेअदबी अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि कोई मेरी हुज्जत की ताज़ीम में कोताही करे। मगर यहाँ पर फ़कत जुल्म नहीं हुआ बल्कि जुल्म की तलवार से इन अनवार को ज़ेब करने की इब्लीसी कोशिशें की गई, क्योंकि हज़ारों साल इस दुनिया में रहने के बावजूद इब्लीसी जहन हर नबी के ज़माने में यही पैगाम पहुँचाता रहा है कि ए अल्लाह, मैं तेरी किसी हुज्जत को नहीं मानता, बल्कि मैं तो जुल्म और फितना और फसाद के ज़रिए दुनिया के निज़ाम को अपने काबू में करूँगा। लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि इब्लीस आज भी अपनी कसम पर कायम है। इसी वजह से अल्लाह की कहारियत और इंतकाम जली का वक्त करीब तर है, जो कुल इंसानियत को एक आखिरी नुमाइंदे के दौर में जिंदा करके इकट्ठा करेगा। उस पर वाजिब है कि जो ईमान लाए उसको नूर के करीब ले जाए और जुल्मत को उनसे दूर करे। तो ये मुशाहिदाती एतबार से इस आयत की हकीकी तफसीर फ़कत इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में ज़ाहिर होगी। अब इस दौर में ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए कि जिसके बारे में सूरह नहल की आयत नंबर 76 में खालिक कायनात ने यह फरमाया था कि जो अदल का हुक्म भी दे और सिराते मुस्तकीम पर कायम भी हो। वैसे तो हर इमाम के दौर में हुक्म अदल बयान होता रहा है, मगर क़याम अदल फ़कत इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ही फरमाएंगे।
تو اولین و آخرین کی راہیں آپ علیہ السلام کی راہ پر قائم ہو جائیں گی، کیونکہ صراط مستقیم کا تعلق عدل سے ہے، یعنی قیام عدل صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے۔ بلا عدل صراط مستقیم کو پایا نہیں جا سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ صراط مستقیم کی راہ پر قائم وہی ہوگا جو امام زمان علیہ السلام کی عدالت کی تائید کرے گا اور آپ کی نصرت سے دستکش نہ ہوگا۔ لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر گلی، ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیسیت سے اگر بچنا ہے تو ولایت کا ایمان باطن میں ہونا لازمی ہے، جو اندر سے مومن کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، وہ باہر سے گمراہ نہیں ہوگا۔